नमस्कार। आज हम जानेंगे 29वें श्लोक का अर्थ। अब भगवान का भजन करने वालों के भजन का प्रकार और फल बतलाते हैं। श्लोक 29। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदः कृत्स्ना मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। श्लोक का अर्थ, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जब तक जन्म से छुटकारा नहीं मिलता, तब तक वृद्धावस्था और मृत्यु से छुटकारा मिलना असंभव है। और जन्म से छुटकारा तभी मिलता है जब जीव अज्ञान जनित कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान की प्राप्ति सब कामनाओं का त्याग करके दृढ़ निश्चय के साथ भगवान का नित्य निरंतर भजन करने से ही होती है। और ऐसा भजन मनुष्य से तभी होता है जब वह सत्संग का आश्रय लेकर पापों से छूट जाता है तथा आसुर भावों का सर्वथा त्याग कर देता है। भगवान ने इसी अध्याय में कहा है, आसुर स्वभाव वाले नीच और पापी मूढ़ मनुष्य मुझको नहीं भजते। इसीलिए 27वें श्लोक में भी भगवान को न जानने का कारण बतलाते हुए कहा है कि राग द्वेष जनित सुख दुखादि द्वंद्वों के मोह में पड़े हुए जीव सर्वथा अज्ञान में डूबे रहते हैं। ऐसे मनुष्यों के मन नाना प्रकार की भोग कामनाओं से भरे रहते हैं। उनके मन में अन्यान्य सब कामनाओं का नाश होकर जन्म मरण से छुटकारा पाने की इच्छा ही नहीं जागती। इसीलिए 28वें श्लोक में भगवान को पूर्ण रूप से जानने के अधिकारी का निर्णय करते हुए उसे पाप रहित पुण्य कर्मा सुख दुखादि द्वंद्वों से मुक्त और दृढ़ निश्चयी होकर भगवान को भजने वाला बतलाया गया है। ऐसे निष्पाप हृदय पुरुष के मन में ही यह शुभ कामना जागृत होती है कि मैं जन्म मरण के चक्कर से छूटकर कैसे शीघ्र से शीघ्र परब्रह्म परमात्मा को जान लूं और प्राप्त कर लूं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो संसार के सब विषयों के आश्रय को छोड़कर दृढ़ विश्वास के साथ एकमात्र मेरा ही आश्रय लेकर निरंतर मुझ में ही मन बुद्धि को लगाए रखते हैं, वे मेरे शरण होकर यत्न करने वाले हैं। तत्व विशेषण के सहित ब्रह्म पद से निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा का निर्देश है। उक्त पर ब्रह्म परमात्मा के तत्व को भली भांति अनुभव करके उसे साक्षात कर लेना ही उसको जानना है। इस अध्याय में जिस तत्व का भगवान ने परा प्रकृति के नाम से वर्णन किया है एवं 15वें अध्याय में जिसे अक्षर कहा गया है, उस समस्त जीव समुदाय का वाचक कृत्स्न विशेषण के सहित अध्यात्म पद है। और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही जीवों के रूप में अनेकाकार दिख रहे हैं। वास्तव में जीव समुदाय रूप संपूर्ण अध्यात्म सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस तत्व को जान लेना ही उसे जानना है एवं जिससे समस्त भूतों की और संपूर्ण चेष्टाओं की उत्पत्ति होती है, भगवान के उस आदि संकल्प रूप विसर्ग का नाम कर्म है तथा भगवान का संकल्प होने से यह कर्म भगवान से अभिन्न ही है।
इस प्रकार जानना ही अखिल कर्म को जानना है। इस प्रकार आज हमने 29वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 30वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।